हेलो बच्चों, सभी गुड मॉर्निंग। आज हम एक स्पेशल सवाल लेकर आए हैं। एक बच्चे के द्वारा हमारे पास भेजा गया है क्वेश्चन, विकास यादव के नाम से। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति की अगले वाले पॉइंट में से दिया गया है क्वेश्चन कहा गया है, एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या सवाल हमारा है, किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे कहा गया है एक पेडस्टल दिया गया है। तो पेडस्टल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा स्थान जो क्या होगा, भूमि से कुछ ऊंचा होगा, जिस पर हमें क्या करना होगा, मूर्ति रखना होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसका फिगर। मान लेते हैं यह हमारा क्या है, पृथ्वी है, धरातल है। इसके कुछ ऊंचाई तक यहाँ पर क्या है, पेडस्टल बनाया गया है। यह मान लेते हैं पेडस्टल है, जिस पर हमें क्या करना है, मूर्ति रखना है। ठीक, और इसके ऊपर मूर्ति रखी गई है और मूर्ति की ऊंचाई कितनी दी गई है, 1.6 मीटर दी गई है। तो यहाँ एक हम मूर्ति भी लगा देते हैं। यह मान लेते हैं कि मूर्ति लगा है। यह मूर्ति है, यह पेडस्टल है। मूर्ति की जो ऊंचाई है वह दिया गया है 1.6 मीटर। नाम दे देते हैं, यहाँ बन जाएगा ए, बी और यह बन जाएगा सी। और उसी पर कहा गया है कि भूमि पर कोई बिंदु है, बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर डी है। इस बिंदु डी पर मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना का दिया गया, आपका 60 अंश का दिया गया है। तो यह मूर्ति है, मूर्ति का शिखर यह है, मतलब सबसे ऊपरी भाग मूर्ति वाला यह मूर्ति है। इसके ऊपर वाला भाग यहाँ पर है। तो इससे यहाँ पर कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितने का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो यहाँ हमने बना दिया और यह बन जाएगा कितने अंश का कोण, 60 अंश का कोण बन जाएगा। आगे इसमें कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर का भी उन्नयन कोण इसी पर कितना मिल रहा है, 45 अंश का मिल रहा है। तो यह हमारा पेडस्टल है। आप समझ गए होंगे पेडस्टल क्या होगा। तो यहाँ से भी इस पर कोण बन रहा है, कितने का बन रहा है, 45 अंश का कोण बन रहा है। यह बन जाएगा हमारा कितने का, बन जाएगा 45 अंश का। तो यह पूछा गया है कि पेडस्टल कितना ऊंचा है। और ये कैसे बनाएंगे, मान लेते हैं कि जो पेडस्टल है इसकी जो ऊंचाई है वह h मीटर है। कितने मीटर है, h मीटर है। और इस भूमि से इस बिंदु की जो दूरी है वह कितनी है, x मीटर। ठीक, अब इतना मानने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि दो त्रिभुज बन जा रहा है। एक बन जा रहा है BCD और एक बन जा रहा है AC और D। समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इसलिए दो त्रिभुज लेंगे, क्योंकि इसी पर क्या करेंगे, हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करेंगे। तो आइए लिखते हैं सबसे पहले त्रिभुज BCD में, इस त्रिभुज में BCD में यह भुजा दिया गया, माना गया है, यह भी माना गया है। तो इन दोनों भुजाओं में जो संबंध होगा, इस कोण के लिए जो 45 का कोण है, इसके सामने की भुजा लंब हो जाएगी और यह क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार में जो संबंध होगा वो होगा tan का, इसलिए यहाँ लिख देते हैं tan 45 अंश। तो tan 45 अंश के लिए क्या मिलेगा, लंब हो जाएगा BC और आधार कितना मिल जाएगा, DC। तो यह हो जाएगा लंब और बटे हो जाएगा आधार, मतलब कि DC। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ बन जाएगा 1 और बराबर BC का मान कितना है, h माना गया है, और बटे में DC का मान कितना माना गया है, x माना गया है। तो इसका हम तिर्यक जब गुणा कर लेते हैं तो h बराबर कितना आ जाएगा, x बन जाएगा। समीकरण नंबर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं दूसरा त्रिभुज। त्रिभुज दूसरा कौन सा बन रहा है, AC और D में। त्रिभुज ACD में, AC और D में, इसमें बात करते हैं। यह पूरा कोण लेना है, पूरा कितने कोण है, 60 अंश का है। तो यहाँ लिखा जाएगा tan 60 बराबर जो लंब है वो पूरा पूरा यहाँ से यहाँ तक है, AC है। तो लंब हो जाएगा AC और बटे आधार कौन सा हो जाएगा, DC। tan 60 का मान कितना होता है, कौड़ी में 3, और AC का मान कितना है, देखिए यह वाला जो ऊंचाई है वह 1.6 मूर्ति की ऊंचाई। यह किसका है, पेडस्टल का ऊंचाई है। तो पूरा लेके चलेंगे तो जुड़ जाएगा। तो h प्लस 1.6 और पूरे के बटा कितना, यह DC का मान है, x। आइए देखते हैं, तिर्यक जब गुणा कराएंगे तो कौड़ी में 3x बराबर h प्लस 1 दशमलव कितना आ जाएगा, 6।
समीकरण नंबर क्या बन गया? दूसरा। इसमें पूछा गया है कि पेडेस्टल कितना ऊंचा है, यह ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन दो समीकरणों में से एच का मान निकालेंगे। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि एच किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पे क्या रख देते हैं? एच रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पर x के जगह हमने रख दिया एच। तो एच कौड़ी में 3h बराबर एच और प्लस 1.6, h को इधर भेजा तो कौड़ी में 3h माइनस एच बराबर 1.6, एच को कॉमन किया तो बन जाएगा कौड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अब इसी को हल कर देना है, जिससे से क्या मिल जाएगी आपको? पेडेस्टल की ऊंचाई मिल जाएगी। तो एच बराबर हो जाएगा 1.6 और बटे में कौड़ी में 3 और माइनस 1। इसका हम हर का परिमीकरण कर लेते हैं। कौड़ी में 3 + 1 बटे में हो जाएगा कौड़ी में 3 + 1। देखते हैं कितना मिलेगा। एच बराबर ये हो जाएगा 1.6 और यहाँ मिलेगा कौड़ी में 3 + 1। यहाँ पर वर्गांतर बन जाएगा तो ये हो जाएगा 3 - 1। 3 - 1 कितना बचेगा? 2 और 2 की यहाँ भाग दे देंगे तो एच का मान आ जाएगा कितना? 0.8 और यह हो जाएगा कौड़ी में 3 + 1 हो जाएगा। ठीक, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर कौड़ी में 3 का मान रख लेते हैं। कौड़ी में 3 का मान कितना रखेंगे? 0.8 और यह हो जाएगा कौड़ी में 3 का मान 1.73 प्लस कितना हो जाएगा? 1। इसी को हल कर लेते हैं। एच बराबर जोड़ देते हैं, कितना आएगा? यह बन जाएगा 0.8 गुणे यह बन जाएगा 2.73, गुणा कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56, 2 = 58 और 8 × 2 = 16 और 16 और 5 = 21। अब देखिए यहाँ पे कितना बन जाएगा? दशमलव लग जाएगा 3 अंक पे। तो इतनी मीटर क्या हो जाएगा? उस पेडेस्टल की ऊंचाई बन जाएगी 2.184 मीटर हो जाएगी। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार के सवालों के लिए आप हमसे संपर्क करते रहिए। थैंक यू। एकदम बढ़िया है। जय रत्न।